9th क्लास। आज का हमारा विषय है वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिनका पूरा अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे सत्य की जीत होती है तो इसमें ये एक पूरा वाक्य है। अगर हम ऐसे लिख देंगे कि जीत होती है सत्य की, ये सही क्रम में नहीं है, तो ये सार्थक वाक्य नहीं है। इस प्रकार दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा अर्थ निकलता हो वही वाक्य कहलाता है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्यांश क्या होता है। वाक्य प्लस अंश यानी कि वाक्य का एक अंश, वाक्य का एक टुकड़ा, शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ निकलता हो, पूरा वाक्य नहीं, शब्दों का समूह होना चाहिए जिसका अर्थ निकलता हो, कि वो पूरा नहीं निकलता हो अर्थ। जैसे दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष पर, इसका पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसे हम वाक्यांश कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, एक विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं, जिसकी बात की जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, इसमें बच्चे कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बच्चे उद्देश्य है और विधेय है पतंग उड़ा रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब मेन है तुम्हारा जो विषय है आज का, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक रचना के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर तो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, अब 9th क्लास में आपका है विषय अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य के 8 भेद हैं अर्थ के आधार पर। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक जिससे किसी प्रकार की कोई जानकारी हमें मिलती है उसे हम कहते हैं विधानवाचक, जिसमें बिल्कुल सिंपल सा कर्ता क्रिया होती है। जैसे भारत एक देश है, नेहा मेरा नाम नेहा है, हमने अपना काम कर लिया है, जिसमें बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जिसे इंग्लिश में एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, उसे हम कहते हैं विधानवाचक। निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य न करने का बोध हो, निषेधात्मक नेगेटिव सेंटेंस पता ना, जिसमें नहीं होता है, कार्य ना करने का बोध हो, उसे हम निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में क्या क्या होता है, या ना, नहीं, मत अवयव का प्रयोग होता है। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी किताब उसे मत देना, ये क्या है जिसमें हम कार्य ना करने का होने का जिसमें बोध हो रहा है। तीसरा है प्रश्नवाचक, जिसके द्वारा प्रश्न किया जाता है। जैसे कहाँ, क्यों, कब, तुम कब आए, तुम्हारा क्या नाम है, क्या तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, क्या, क्यों से जब प्रश्न, और सबसे ज़रूरी है हमें ये प्रश्न जो साइन, अगर ये प्रश्न का साइन नहीं होगा तो प्रश्नवाचक नहीं बन सकता। आज्ञार्थक। फोर्थ है आज्ञार्थक वाक्य, जिसके द्वारा आज्ञा दी जाती है जब प्रार्थना की जाती है। तुम यहाँ से जाओ, शांत रहो, यहाँ बैठिए, अब चलो, तो जिसमें आज्ञा दी जाती है जहाँ हम प्रार्थना करते हैं। ये हो गया हमारे आज्ञार्थक वाक्य। फिफ्थ है हमारा 5वां विस्मय आदि बोधक वाक्य। जी आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसमें आपको मालूम होगा जिन वाक्यों में किसी प्रकार की गहरी अनुभूति हो उन वाक्यों में अक्सर क्या होता है, आश्चर्य, घृणा, शोक, भय का भाव होता है। अरे, उदाहरण के लिए, अरे तुम कब आए, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वह क्या सुंदर दृश्य है, शाबाश तुमने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। तो जहाँ इस तरह के ये सबसे ज़रूरी है। अगर ये साइन जो है, अगर ये कभी भी वाक्य के अंत में नहीं आता, हमेशा जो है ये शुरू में ही होता है, ये साइन हमें पहचान कराता है कि विस्मयादि बोधक की। अगर ये हम साइन नहीं डालेंगे तो विस्मयादि बोधक वाक्य नहीं बन सकता। इच्छार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है। जैसे भगवान तुम्हारी लंबी आयु करे, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, अब चला जाए, जिसमें इच्छा हो, आशीर्वाद हो, आकांक्षा हो।
सेवंथ है संदेहवाचक वाक्य या संभावनार्थक वाक्य, जिसमें संभावना हो, संदेह हो, डाउट हो कार्य के करने की। किसी कार्य के भविष्य में घटित होने की संभावना हो, कि ये काम हो सकता है कि शायद कल छुट्टी हो, शायद कल हम दिल्ली जाएं, हो सकता है टिकट मिल जाए, संभवतः कल बारिश हो। तो इस तरह संभवतः, शायद, हो सकता है, इस तरह के जब वाक्य आते हैं तो वो आपके संदेहवाचक वाक्य होते हैं। 8th है आपका संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब किसी का वाक्य में संकेत होता है कि जैसे यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, यानी कि यदि और तो, अगर तो, ये जरूर इस वाक्य में होने चाहिए। यदि तो, अगर तो, अब ऐसे ये जुड़े होते हैं। यदि ये मिश्र वाक्य होते हैं। यदि बारिश ना आई तो हम घूमने चलेंगे, अगर सब ठीक रहा तो हम शिमला जाएंगे। इस प्रकार आपने देखा कि वाक्य इस पाठ में आपने पढ़ा वाक्य किसे कहते हैं, और उसके बाद वाक्यांश और वाक्य के अंग, उसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। 8 भेद हैं जो मैं सभी आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं। तो इस विषय में इस टॉपिक के बारे में आपको सारी नॉलेज होगी। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी, उसको आपने बदलना है कि ये जैसे मैं आपको मानो प्रश्नवाचक दे दिया तो उसका संकेतवाचक बनाओ, संकेतवाचक का प्रश्नवाचक बनाओ, इस तरह से आपने वाक्य बनाने हैं। ये मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ सेंटेंसेस दूंगी, वो सभी ने करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।